बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम ज़िंदगी गुजारूंगी इंशाल्लाह ताला। सज्जल और आहत के दरमियान इख्तलाफात की असल वजह सामने आ चुकी है, जिसकी बिना पर आहत ने सबूर की शादी में आने से साफ इनकार कर दिया। 4 महीने से जारी लड़ाई में आखिर तेल कौन डाल रहा है? आहत की सालगिरह से ख़राब होने वाली ये मामलात सबूर की शादी को खा गए और इस हद तक रंजिशें बढ़ गईं कि अब इनको सही करना शायद अकेले सज्जल की बस की बात नहीं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी ज़रूर करें, ताकि जितनी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। सज्जल अली की एक दोस्त ने अहम तरीन इंकशाफात किए हैं। उसने कहा है कि सज्जल और आहत की ज़िंदगी में तनाज़ात जो हैं वो अब के नहीं बल्कि 4 महीनों से जारी हैं और 4 महीने पहले ये मामला जो है वो शुरू होता है। मामलात इतने ख़राब हो जाते हैं कि 29 सितंबर को जब आहत की सालगिरह होती है तब भी ये दोनों इकट्ठे नहीं होते कि ये दोनों इकट्ठे हों, सालगिरह साथ मनाएं। इसके बावजूद सज्जल ने अपने जितने भी इख्तलाफात थे उसको साइड पर रख के इंस्टाग्राम अकाउंट से अपनी और आहत की एक पुरानी तस्वीर जो है वो शेयर की और उसे जो है अपने शोहर को बर्थडे विश किया। आहत ने इसका कोई जवाब ना दिया। इस दौरान सज्जल और आहत जो हैं वो अलहदा ही रहे। ना वो मुलाकात करते हैं उस दिन, ना उसको सेलिब्रेट किया जाता है, बल्कि सज्जल जब पुरानी तस्वीर लगाती है तो उसी टाइम लोगों ने अखज़ कर लिया कि ये दोनों अलग अलग हैं। लेकिन ये तस्वुर किया जा रहा था कि शायद दोनों में से कोई एक मुल्क से बाहर है, इसलिए इस बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन अब जब मामलात खुल के सामने आ रहे हैं, जब सबूर की शादी इस वक्त चल रही है और आहत और मीर फैमिली से कोई भी इस शादी में ना सिर्फ शरीक है बल्कि ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे बहुत ही तकलीफ़ हो रही है जितने फैंस हैं उनको भी, और समझने की कोशिश कर रहे हैं लोग कि खैर इन दोनों के मामलात इतने ख़राब कैसे हुए कि जो मोहब्बत की दास्तानें रकम कर रहे थे इतनी नफ़रत हो गई कि ऐसी छिछोरी हरकतें भी करना शुरू हो चुका है। कराची में आहत की फैमिली के होने के बावजूद जो है वो सज्जल इनके साथ नहीं रह रही थी। सज्जल गाहे बगाहे मसरूफियात का बहाना बनाकर अपने और आहत के साथ ना होने के बारे में लोगों को बताती रही। कहते हैं कि झूठी कहानियां घर बचाने के लिए वो सुनाती रही। लेकिन इस दौरान दोनों फैमिलीज के दरमियान मामलात जो हैं वो दिन ब दिन बिगड़ते रहे। सज्जल की सास ने सज्जल को अचानक से सोशल मीडिया पर मुकम्मल तौर पर इग्नोर करना शुरू कर दिया। थोड़ा सा आपको बताती चलूँ कि सज्जल और उसकी जो सास हैं वो बहुत ज़्यादा, उनमें बड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। दोनों जहाँ भी जाती थी साथ जाती थी और रोज़ जो है उनकी सास सज्जल की तस्वीर पर कमेंट्स करती थी, ना सिर्फ टैग करती थी बल्कि लंबी लंबी उनकी तारीफ़ों में जो है कहानियाँ भी सुनाया करती थी कि जी मेरी बहू बहुत खूबसूरत है, कितनी प्यारी लग रही है। अब उन्होंने मुकम्मल तौर पर उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया है, जिससे ये बात समझ आना शुरू हो गई है लोगों को कि सिर्फ आहत के साथ सज्जल के ताल्लुकात ख़राब नहीं बल्कि सास के साथ भी काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके हैं। सज्जल अली ने अपनी कोशिशें फिर जारी रखी और अपनी सास की जो हर पोस्ट थी, अलहदा होने के बावजूद अपने घर को छोड़कर अपने वालिदैन के घर आने के बावजूद वो अपनी सास की हर पोस्ट को लाइक करती रही, ताकि जो पहले से एक चीज़ शुरू हुई है वो ख़त्म ना हो, कुछ ऑकवर्ड ना लगे ना सास को ना लोगों को। यहाँ तक कि 30 दिसंबर को भी जो इसकी सास ने अपनी आखिरी पोस्ट की थी उसको भी सज्जल ने ना सिर्फ लाइक किया है और दुनिया को यह दिखाने की कोशिश की है कि हमारे दरमियान जो है मामलात ख़राब नहीं है, हम पहले की तरह ही हैं और सब कुछ ठीक है। लेकिन नए साल के आगाज़ पर आहत रज़ा मीर और मीर फैमिली जो है एक न्यू ईयर पार्टी पे जाकर सब भरम को तोड़ देती है, सारे मामलात को ख़राब कर देती है, दुनिया को ये वाज़ेह पैगाम दे देती है कि जी हम अब सज्जल से अलग हैं, सज्जल हमारे साथ नहीं रह रही और हम उसको इम्पोर्टेंस दे भी नहीं रहे। और जब वो सज्जल के बगैर उस पार्टी में जाती हैं तो बहुत सारे सवालात के जवाब लोगों को ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। सज्जल की बहन अदाकारा सबूर अली की माइयों की तकरीब में भी सज्जल अली को तन्हा देखा गया। लोगों ने उनसे उनके शोहर के बारे में बहुत सारे सवालात किए और इनकी माइयों की तकरीबात 5 और 6 जनवरी की दरमियानी शब शुरू हुई थी, जिसकी तस्वीर और वीडियोस भी वायरल हुई और लोगों ने बहुत पसंद किया कपल को। लेकिन लोगों ने एक चीज़ बहुत महसूस की, क्योंकि जितने भी फैंस हैं सज्जल के और आहत के, वो ये चाह रहे थे कि दोनों एक बार फिर से साथ हों, इस शादी में दोनों इकट्ठे होंगे, खूबसूरत लगेंगे जैसे बाकी जोड़ियाँ लगती हैं। लेकिन उनके ख्वाब चकनाचूर हो गए। अदाकारा की माइयों की तकरीब में इनकी बहन सज्जल को जब देखा गया तो लोगों को ज़्यादा तकलीफ तब हुई जब एक फैमिली फ़ोटो हो रही थी और सज्जल जो है वो अपने वालिद के साथ बैठी हुई थी, जहाँ पर सज्जल के शोहर को होना चाहिए था। तो बहन की शादी की तकरीबात में जो तन्हा देखा उन्होंने सज्जल को, तो मद्दाह जो है वो काफ़ी परेशान हो गए और उन्होंने जो है वो काफ़ी कमेंट्स किए, सज्जल को बकअप करने की काफ़ी कोशिश की गई।
और उनके जो शौहर अहद रज़ा मीर, उनकी भी एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, उनको लोग पसंद करते हैं। उनके फैंस भी तज़ब्ज़ुब का शिकार हो गए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अहद रज़ा की गैर मौजूदगी पर लोगों ने कयास आराइयाँ भी की थी, माइयों पे की, उसके बाद ढोलकी पे की, और अब निकाह जब हो चुका है तब भी वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। तब भी लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लगा और लोगों ने ये कमेंट और राय देना शुरू कर दी कि शायद इन दोनों की शादी अब ख़त्म हो चुकी है। इस तरह बाज़ लोगों ने लिखा कि शादी की तकरीबात में अहद शरीक नहीं है, असल मामला क्या है इसका तो इल्म किसी को नहीं, लेकिन हम सब दुआ करते हैं कि अहद और सजल का कपल जो है वो हमेशा बरकरार रखे। लेकिन यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि क्या किसी बीवी के लिए, किसी औरत के लिए ये चीज़ बर्दाश्त करना पॉसिबल होगा कि उसकी वालिदा नहीं है, सजल की वालिदा नहीं है, सजल घर में बड़ी है, सब कुछ मामलात को वो खुद देख रही है। ऐसे में घर के बड़े दामाद का औरतों की तरह मुंह रुस के बैठ जाना, और ऐसे मामलात में, कभी खुशी गम के मामलात में तो लोग हमेशा ये करते हैं कि गैरों को भी अपना बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरी मीर फैमिली ने अपनों को गैर कर दिया। और सजल पर जितना बर्डन इस वक्त है, ना सिर्फ लोगों की बातों का प्रेशर है, वो सही कह रही थी अपने आखिरी इंटरव्यू में जब उसने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी के एक ऐसे दौर से गुजर रही हूँ जहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा अहद की ज़रूरत है, लेकिन वो मेरे साथ नहीं है। और अहद ने ना आकर बहुत सारी चीज़ों को जो है, बहुत सारी लड़कियों के मेरे ख्याल में जो शादी करना चाहती हैं, जो प्यार करती हैं, जो मोहब्बत की शादी करती हैं, उनके ख्वाब चकनाचूर कर दिए हैं कि मोहब्बत जो है वो 2 साल के अंदर ख़त्म हो जाती है। शायद जो सलूक अहद ने इस वक्त किया है शादी में ना जाके, और जो भी वो हरकतें कर रहे हैं, उससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो समझ आना शुरू हो चुकी हैं। अब इख्तलाफात जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। मैं आपको बताती चलूँ, सज्जल अली की तनहा शिरकत करने पर जो हैं वो ऐसी ऐसी अफवाहें इस वक्त फैल रही हैं कि उन्होंने सज्जल अली ने जो है एक इंटरव्यू दिया था, उन्होंने शोहर से इख्तलाफात की तमाम ख़बरों को मुस्तरद किया था और उन्होंने कहा था कि हमारे दरमियान कोई भी इख्तलाफ नहीं है। अलबत्ता वो पहले की तरह एक साथ दिखाई नहीं देते, क्योंकि इसकी वजह इख्तलाफात नहीं है, हम लोग जो हैं वो थोड़े से बिजी हैं, इस वजह से हम अपनी ज़िंदगी में थोड़े से अलग, हमारी प्रायोरिटीज़ अलग हैं, लेकिन हम साथ ही हैं। यही सजल के वालिद ने भी बोला था कि कोई मामला ख़राब नहीं है, सजल के इन लॉज और जो हस्बैंड है वो शादी में शरीक होगा, लेकिन निकाह भी हो गया और आज भी वो शरीक नहीं हुए थे। मैं आपको बताती चलूँ कि दोनों ने काफ़ी अरसे से एक साथ ना तस्वीर शेयर की है, ना इन दोनों को एक साथ देखा गया है। आखिरी बार सजल अली के ने अक्टूबर 2021 में अपने शौहर के साथ तस्वीर जो है शेयर की थी और उनको इंस्टाग्राम पर मुबारकबाद पेश की थी कि उन्होंने अवार्ड जीता था, और आखिरी बार जो है इन लोगों को इकट्ठे देखा गया था। अब 4 महीने से दोनों ने ना कोई तस्वीर शेयर की है, ना ही एक साथ किसी प्रोग्राम में गए हैं, ना तकरीब में देखा है। दोनों ने मार्च 2020 में शादी की थी और अब सजल अली की छोटी बहन की शादी की जो तकरीबात चल रही हैं, 3 फंक्शंस हो चुके हैं जिसमें अहद नहीं है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है अहद को थोड़ी सी अक्ल समझ दे और उसको बताए कि रिश्ते जो हैं वो इतनी आसानी से नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि बड़ी देर से आपको कोई मोहब्बत करने वाला मिलता है। अगर ज़िंदगी में मिल जाए तो उसकी कदर करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।